ओम दिगंबराय धीमहि योगीश्वराय धीमहि तन्नो दत्तः प्रचोदयात्। ओम द्राम दत्तात्रेयाय स्वाहा। दत्तात्रेय नमः। दत्तात्रेय भगवान दत्तात्रेय, उनका जो जन्म है, उनके जीवन है, दर्शन, उसके संबंध में अभी हम बताने जा रहे हैं। मार्गशीर्ष पूर्णिमा को उनका जन्मोत्सव मनाया जाएगा। अत्रि ऋषि की पत्नी अनुसुईया महापतिव्रता थी, जिसके कारण ब्रह्मा विष्णु महेश ने निश्चय किया कि उनकी पतिव्रता की परीक्षा लेंगे। एक बार अत्रि ऋषि अनुष्ठान के लिए बाहर गए हुए थे, तब अतिथि के वेश में त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु महेश पधारे और उन्होंने माता अनुसुईया की परीक्षा ली। इसके कारण एक कथा और आती है। देवर्षि नारद जी ने जब तीनों लोकों में भ्रमण करते हुए माता सती अनुसुईया की पतिव्रता धर्म के बारे में उनकी बड़ाई की और कहा सबसे विश्व में सबसे बड़ी पतिव्रता माता अनुसुईया है। तो लक्ष्मी सरस्वती माँ पार्वती ने उनके मन में शंका हुई कि हमसे बड़ी हुई पतिव्रता कौन हो सकती है। इसी बात को सिद्ध करने के लिए त्रिदेव वहाँ पर परीक्षा लेने जाते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश वहाँ पर पधारे तो उन्होंने अनुसुईया माता से भोजन मांगा। अनुसुईया ने कहा कि ऋषि अनुष्ठान के लिए बाहर गए हैं, उनके आने तक आप प्रतीक्षा करें। त्रिमूर्ति अनुसुईया से बोले, ऋषि को आने में समय लगेगा, मैं बहुत भूखा हूँ, तुरंत भोजन दो, अन्यथा हम कहीं और चले जाएंगे। हमने सुना है कि आप आश्रम में पधारे अतिथियों का इच्छित भोजन देते हैं, इसलिए हम इच्छा भोजन करने के लिए आए हैं। अनुसुईया माता ने कहा कि ठीक है, स्वागत है, और बैठने के लिए विनती की। वे भोजन करने बैठे। जब अनुसुईया भोजन परोसने लगी तब वो बोले, हमारी इच्छा है कि तुम निर्वस्त्र होकर के हमें परोसो। इस पर उसने सीधा अतिथि को बिना भोजन कराए भोजन अनुचित होगा, मेरा मन निर्मल है, मेरे पति का तप फल मुझे तारेगा, ऐसा विचार कर उन्होंने अतिथियों से कहा, अच्छा आप भोजन करने बैठे। तत्पश्चात रसोई घर में जाकर के पति का ध्यान करके उसने मन में भाव रखा, अतिथि मेरे शिशु हैं। अगर देखती हैं तो वहाँ पर अतिथियों के स्थान पर रोने बिलखने यानी 3 बालक रो रहे होते हैं। उन्होंने उन बालकों को गोद में लेकर के स्तनपान कराया, तब बालकों को रोना रुक गया। इतने में अत्रि ऋषि आए और अनुसुईया ने उन्हें ये सब कथा वृतांत बताया। जब ये ऋषि को इस बात को पता लगा तो उसने कहा, स्वामिन देवेन दत्तम, अर्थात हे स्वामी, भगवान द्वारा प्रदत्त बालक। इस आधार पर अत्रि ऋषि ने उन बालकों का नामकरण दत्त किया। अंतर्ज्ञान से ऋषि अत्रि बालकों के वास्तविक रूप को पहचान गए थे। उन्हें नमस्कार किया, बालक पालने में रहे और ब्रह्मा विष्णु महेश उनके सामने आकर खड़े हो गए और प्रसन्न होकर उन्हें वर मांगने के लिए कहा। अत्रि एवं अनुसुईया माता ने वर मांगा, हे बालक हमारे घर पर रहें, ये बालक हमारे घर पर रहें। वर देकर देवता अपने लोक को चले गए। आगे ब्रह्म देवता से चंद्र और विष्णु से दत्त और शंकर जी से दुर्वासा हुए। तीनों में से चंद्र और दुर्वासा तप करने के लिए आज्ञा लेकर क्रमशः चंद्रलोक और तीर्थ भ्रमण करने चले गए। तीसरे दत्त विष्णु कार्य के लिए भूतल पर रहे। यही है गुरु का मूल पीठ। और दत्त भगवान में उन्होंने चंद्र और दुर्वासा ऋषि ने अपना अंश यानी ब्रह्म देव और शिव ने अपना अंश और यानी त्रिदेवों के रूप में वो प्रतिष्ठित हो गए। और हम भगवान दत्तात्रेय के परिवार के रूप में हम देखें तो उन्होंने अभी पीछे एक गाय खड़ी हुई है,
उनके आसपास 4 कुत्ते देखे जा सकते हैं। उनके फोटो के पीछे गाय है। हम यह देखते हैं कि भगवान दत्तात्रेय एक विशाल उदुम्बर गूलर के वृक्ष के नीचे खड़े हैं। अब हम इन तीनों पहलुओं पर समझते हैं। गाय पीछे की ओर खड़ी है। पृथ्वी एवं कामधेनु इच्छित फल देने वाली है। 4 कुत्ते 4 वेद है। उदुम्बर वृक्ष दत्त का पूजनीय रूप, क्योंकि उसमें दत्त तत्व अधिक मात्रा में रहता है। इस प्रकार भगवान दत्तात्रेय को हिंदू धर्म में गुरु वंश का पहला गुरु माना जाता है। उन्हें परब्रह्म मूर्ति, सद्गुरु और श्री गुरुदेव दत्त भी कहा जाता है। दत्तात्रेय को त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और शिव का एक रूप माना जाता है। मान्यता है कि दत्तात्रेय में ईश्वर गुरु दोनों रूप समाहित हैं। दत्तात्रेय के बारे में कुछ और बातें जो कथाएं मिलती हैं। दत्तात्रेय को कलयुग का देवता माना जाता है। दत्तात्रेय की पूजा करने से तीनों त्रिदेवों की पूजा करने का फल मिलता है। दत्तात्रेय को नाथ संप्रदाय के नवनाथ परंपरा का अग्रज और रसेश्वर संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है, यानी आयुर्वेद में भी उनका योगदान है। दत्तात्रेय को गाय और कुत्ते दोनों की सवारी यानी उनको माना जाता है। और दत्तात्रेय ने पारद से व्योमयान उड्डयन की शक्ति का पता लगाया था। दत्तात्रेय ने वेद और तंत्र मार्ग का विलय कर एक ही संप्रदाय बनाया। दत्तात्रेय ने जीवन में कई लोगों को शिक्षा ली, यानी कई 24 गुरु उन्होंने बताए हैं। इस प्रकार से दत्तात्रेय जी के जो 24 गुरु हैं उसमें जो आता है यानी अग्नि, जो पवित्रता, अग्नि से पवित्रता धारण करना चाहिए। अजगर स्वस्वरूपता, आकाश से अचलता, बालक से आनंद यानी खुश रहना, भ्रमर से वेश्याशक्ति से आसक्ति न रखें, और यानी गजेंद्र से धन संचय त्याग करना, और मछली से ईश्वर इच्छा यानी मछली जल में तैरती रहती है, उसकी कोई गति दिशा नहीं होती है, यानी ईश्वर इच्छा पर हमें अपने आप को छोड़ देना चाहिए। टिटेरी निश्चिंतता और कंकण ध्यान योग आदि, और कपोल निर्लिप्तता, और हिरण से पूजा से, हिरण है मृग पक्षी से, यानी मृग जो पशु है, यानी कपोल जब जाल में फंस जाता है तो लालच के कारण फंसता है, दाना चुनने के कारण फंसता है। उससे निर्लिप्तता यानी लिप्त न रहे। मृग से मोह त्यागी, जाल यानी जल है उसने स्नेहपूर्वक व्यवहार करना, सबको बराबर भाव रखना। मधुमक्खी से धन संचय का त्याग, पिंगला यानी आशा को त्याग देना, एवं पृथ्वी से सहनशीलता, और सर्प से सावधानता, और भ्रमर से ईश्वराध्या। एकाग्रता है जो कार्य करते हैं, श्रवण या जो सत करता है, जो एकाग्रता से, सूर्य से निष्पक्षता, वायु से जो चिरवत जो बहती है उससे भी एक शिक्षा मिलती है। विरक्त भाव, वो एक जगह रुकती नहीं है, चलती रहती है। ये बढ़ई लोहार जो शिल्प कर्म करने वाले, उनकी एकाग्रता है, एकाग्रता से कार्य करते हैं। तो यानी 24 गुरु हैं जो भृंगे कीट शामिल हैं, कुकुर पक्षी है, कुमारी कन्या है, सर्वबालक, पिंगला, वैश्या, बाण बनाने वाला है जो उसकी एकाग्रता, मकड़ी से भी शिक्षा ली है। तो दत्तात्रेय ने इनसे शिक्षा ग्रहण करने के लिए उपदेश दिया है। यदुवंश में ये राजा यदु को उपदेश दिया। दत्तात्रेय को परब्रह्म मूर्ति, सद्गुरु और श्री गुरुदेव दत्त भी कहा जाता है। दत्तात्रेय ने भगवान श्री कृष्ण की पूर्वज राजा यदु को उपदेश दिया था। दत्तात्रेय ने पारस से व्योम उड्डयन किया। और महर्षि अत्रि और माता अनुसुईया की जो 3 संतान है, तो महर्षि दुर्वासा और दूसरा चंद्रमा और दत्त। चंद्रमा से जो चंद्रवंश क्षत्रियों का उत्पत्ति हुई है, चंद्रमा से वहीं से उत्पत्ति हुई है।
तपस्वी व्यक्ति के जीवन में तप की एक लय बनती है। इस लय से तप की गहराई चरम पर होती है। तप की गहराई से ऊर्जा बनती है। धीरे धीरे क्षण क्षण में ऊर्जा के स्वयं के एकीकरण से जीव समस्त विधाओं का ज्ञाता बनने लग जाता है और अप्रत्यक्ष गुरु उसका निर्देश करने लगते हैं। कुछ ऐसा ही हुआ। श्रेष्ठ तपश्चर्या से सराबोर विभूत श्री दत्तात्रेय जी के साथ तप से प्राप्त ऊर्जा से दत्तात्रेय जी ने जो पाया वो सबको बांटते गए। दत्तात्रेय की जो तपश्चर्या है, चंद्र दुर्वासा जन्म से बाद माता पिता से संकल्पित कार्य में रत होने की आज्ञा मांगी थी, तो दत्त ने कई वर्षों तक आश्रम में रहकर एक दिन अपने माता पिता से तीर्थाटन किया, अनुमति मांगी और माता पिता थोड़ा दुखी हुए। तो दत्तात्रेय ने कहा कि आप जब मुझे स्मरण करेंगे उसी क्षण में उपस्थित हो जाऊंगा। दत्तात्रेय का पर्व। दत्तात्रेय जी की पत्नी श्रीमती लक्ष्मी जी थी। दत्तात्रेय जी के सुपुत्र निमि थे और निमि के पुत्र श्रीमान थे। त्रिपुरा रहस्य नामक एक ग्रंथ जो भारत में उपलब्ध है, उसमें भगवान विष्णु के अंश अवतार महामुनि दत्तात्रेय जी को योगेश्वर भी माना गया है, ऐसा कि पूर्व में ही हम जान चुके हैं। विद्या के परम आचार्य आप जानते हैं, तंत्र के क्षेत्र में श्री विद्या रहस्य अवधूत है, जिसने संपूर्ण जीवन में श्री से संपन्न हुआ, यानी दत्तात्रेय को श्री विद्या का ज्ञाता माना जाता है। दत्तात्रेय तंत्र में भगवान शंकर स्वयं ही दत्तात्रेय जी को दीक्षा देते हैं, शिक्षा देते हैं। जो दत्तात्रेय तंत्र के नाम से यक्षिणी योगिनी विभिन्न प्रकार की परा भौतिक शक्तियों को, वौशिक शक्तियों को अपने बस में करने की क्रियाएं दी गई हैं। जड़ी बूटियों के बारे में बताया गया है। मानता है कि शिवपुत्र कार्तिकेय जी को दत्तात्रेय जी ने अनेक विद्याएं बताई थी। दत्तात्रेय जी श्री विद्या के परम आचार्य होने के कारण कश्यप ऋषि ने परशुराम जी को और श्री दत्तात्रेय जी के शरण जाने के लिए कहा था। परशुराम जी को दत्तात्रेय जी ने अधिकारी जानकर श्री विद्या का उपदेश दिया था। माँ त्रिपुर सुंदरी की साधना भी इन्हीं के द्वारा दी गई है। दत्त अर्थ वह है जिसे निर्गुण की अनुभूति प्रदान की गई हो। वह स्वयं ब्रह्म ही है, मुक्त है, आत्मा है। जन्म से ही दत्त को निर्गुण की अनुभूति थी, जबकि साधकों को ऐसी अनुभूति होने के लिए अनेक जन्म साधना करनी पड़ती है, जिससे दत्तात्रेय देवता का महत्व ध्यान में आता है। अवधूत शब्द की उत्पत्ति और उसके अर्थ ये हैं, जो निरंतर आनंद का अनुभव करता है। परमानंद आनंदे वर्तते नित्यम, जो निरंतर वर्तमान में रहता है। वर्तमानेन वर्तते, जिसका अज्ञान आध्यात्मिक ज्ञान द्वारा हर लिया गया है। जो सबको मुक्ति प्रदान करता है, जो अज्ञान को निरपेक्ष सिद्धांत पर ध्यान द्वारा नष्ट करता है, वही अवधूत होता है। भगवान दत्तात्रेय के वही जो बताया है, गौ माता उनके पीछे है। माँ गाय को महत्व दिया है। माँ गौ माता में सभी देवताओं का वास माना जाता है और दत्तात्रेय जी की पूजा करने के लिए त्रिदेव का पूजन का महत्व होता है। पूजन विधान तो वही है जो पिछले देवताओं में होता है, जो दीप धूप दीप नैवेद्य पुष्प जल प्रसाद ये अर्पण करते हैं। धूप दीप दत्तात्रेय भगवान का उनका फोटो रख करके त्रिमूर्ति रूप और उनकी भुजाएं हैं, उनमें अस्त्र शस्त्र हैं, उनका ध्यान करते हैं। आजकल फ़ोटो उपलब्ध है, उनको रख करके हम दत्तात्रेय भगवान का हम पूजन कर। या दत्तात्रेय जी के मंदिरों में जो नाथ संप्रदाय के नाथ योगी हैं और बहुत से अखाड़े हैं दत्तात्रेय जी के द्वारा प्रचलित हैं। दत्तात्रेय जी की पत्नी अनघा लक्ष्मी तथा दत्तात्रेय जी को विष्णु रूप में माना जाता है। अपनी पत्नी अनघा के साथ एक रूप थे। दत्तात्रेय योग पत्नी अनघा से 8 पुत्र हुए। इन 8 पुत्रों को अष्ट योग सिद्धि पुत्र कहा जाता है। आज भी कई दत्त भक्त अनघा अष्टमी का भी व्रत करते हैं। दत्तात्रेय जी के मंत्र ओम दिगंबराय विद्महे योगीश्वराय धीमहि तन्नो दत्तः प्रचोदयात्। उपरोक्त मंत्रों को स्फटिक माला से नित्य 108 जप करना चाहिए। मानसिक रूप से भी ओम द्राम ओम द्राम ओम द्राम का मंत्र जप कर सकते हैं। ओम द्राम दत्तात्रेयाय नमः भी मंत्र जप कर सकते हैं। ओम द्राम
दत्तात्रेयाय स्वाहा आदि मंत्रों से हवन दे सकते हैं। भगवान दत्तात्रेय के कई शिष्य थे, जिनमें से कुछ इस नाम ये हैं: भगवान परशुराम, कार्तवीर्य अर्जुन, शिवपुत्र कार्तिकेय, नागार्जुन, गुरु गोरक्षनाथ, प्रहलाद भगत, संस्कृति मुनि और तंत्र संप्रदाय में दत्तात्रेय जी के भगवान दत्तात्रेय परम गुरु पूज्य दत्तात्रेय जी के बहुत से मंत्र साधनाएं प्रचलित हैं। ओम परब्रह्म परमात्मने नमः। उत्पत्ति स्थित प्रलय करलाय, ब्रह्म हरे हराय, त्रिगुणात्मय सर्वदर्शन कोत्काय दर्शय दर्शय। ओम द्राम दत्तात्रेय नमः। ओम श्री दत्तात्रेय नमः। बहुत से मंत्र हैं जो प्रचलित हैं, उनको हम ध्यान करते हुए अपने संकटों को दूर कर सकते हैं। गुरु परंपरा के अंतर्गत जो नाथ संप्रदाय है, जो अघोर मंत्र है, अघोर संप्रदाय है, भारत में बहुत से संप्रदाय अखाड़े हैं जो कुंभ में आपको मिल जाएंगे। वहाँ जितने भी शाक्त, शैव, वैष्णव और जो तंत्र क्षेत्र के और जो मंत्र साधनाएं हैं, वो भगवान दत्तात्रेय के द्वारा प्रदत्त गुरु प्रदत्त साधनाएं आज भी प्रचलित हैं। ओम नमो। ओम द्राम दत्तात्रेय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।